नापा और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। तो यूपी में अवैध मदरसों को लेकर योगी सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। ऐसे में मदरसों में दी जा रही धार्मिक शिक्षा को लेकर भी समय समय पर कई सवाल खड़े हुए हैं। ऐसे में आपके सामने पसंदीदा चैनल हिंदी खबर ने प्रदेश के कई जिलों में संचालित मदरसों की जमीनी पड़ताल की है। हमारे तमाम रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और इन मदरसों की असल हकीकत जानी। यूपी के क्या कुछ निकलकर सामने आया, देखिए रिपोर्ट। आपके अपने प्रिय और पसंदीदा चैनल हिंदी खबर ने यूपी के मदरसों की पड़ताल की है। इसके जरिए हमारे तमाम संवाददाताओं ने प्रदेश के कई जिलों का दौरा किया और वहां संचालित मदरसों का हाल जाना, जिसमें सबसे पहले हमारी टीम पहुंची झांसी जिला, जहां हिंदी खबर की टीम ने जिले में संचालित हो रहे मदरसों की जांच पड़ताल की। यहां जांच पड़ताल में कई तरह की जानकारियां निकलकर सामने आई। हिंदी खबर की टीम झांसी के ग्राम खेलार पहुंची, जहां अजीज फातिमा अरेबिक कॉलेज में काफी देर तक गेट खुलवाने को लेकर जद्दोजहद चलती रही। 20 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद मदरसे का गेट खोला गया। इसके बाद हमारे कमरे में जो तस्वीरें कैद हुई वो हैरान करने वाली थी। यहाँ पहली कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक के छात्र एक ही कमरे में बैठकर पढ़ रहे थे। जब यहाँ के कर्मचारियों से पूछा गया कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि टीचर न आने के कारण सभी को एक ही क्लास में बिठाया जा रहा है। हम मदरसे के अंदर आ चुके हैं और अंदर आकर के देखिए तस्वीरें, आप देखिए बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। एक क्लास में सारी क्लास के बच्चे बैठे हुए, मतलब एक रूम में बैठे हुए हैं और यहाँ पर एक साथ सब लोग पढ़ रहे हैं। टीचर चूँकि एक ही यहाँ पर आई हुई हैं, एक बार बच्चों से बात करते हैं। क्या नाम है बेटा? आशना। आशना, क्या पढ़ रही हो? हम अच्छा, कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं आपको? हमें 1 2 हैं? 1 2। अच्छा, 1 2 3 पढ़ाई जाती है, छोटा बड़ा पढ़ाया जाता है। हाँ। और क्या पढ़ाया जाता है? और एडल पे एल एप्पल। अच्छा, और क्या पढ़ाई? इंग्लिश पढ़ाई जाती है। हाँ। एक बार इस बच्ची से भी बात कर रहे थे। क्या नाम है बेटा? सेजल। ये बताइए कि कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पढ़ाए जाते हैं? यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जीके, नैतिक शिक्षा और कंप्यूटर साइंस, हिंदी सेकंड, इंग्लिश सेकंड और भी कुछ। टीचर्स कितने हैं यहाँ पे? यहाँ पे 6-7 टीचर हैं। जो कहना है टीचर्स हैं, लेकिन धीरे धीरे करके आ रहे हैं और तमाम बच्चे हैं। सबका ये कहना है पढ़ाई यहाँ पर होती है, कंप्यूटर की भी पढ़ाई होती है। हमारे संवाददाता अमित सोनी ने यहाँ पढ़ रहे छात्रों से भी बात की। इसके बाद हमारी टीम ग्राम खेलार के एक और गैर मान्यता प्राप्त मदरसे में पहुंची, जिसमें तालीम दी जा रही थी, लेकिन यहाँ के स्टाफ और यहाँ पढ़ने वाले छात्रों ने कैमरे पर कुछ भी बोलने से मना कर दिया। उसके बाद हिंदी खबर की टीम झांसी के भट्टा गांव पहुंची, जहां पर एडेड मदरसा कॉस्मोपॉलिटन कॉलेज संचालित किया जा रहा था। यहाँ के प्रधानाचार्य का कहना है कि सरकार की मंशा के अनुसार मदरसा चलाया जा रहा है। गैर मान्यता प्राप्त, वो मान्यता प्राप्त जो हैं, जो एडेड नहीं है मदरसे, उसमें चूंकि वो कक्षा 5 तक के हैं, तो उसमें एक, अगर आप एक एवरेज देखेंगे तो 80 से 100 बच्चे उनमें हैं, जो उनके यूडाइस पोर्टल पर भी हैं। जितने भी मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनका रेगुलर निरीक्षण किया जाता है और उनसे निरीक्षण किया जाता है विभाग की तरफ से, रजिस्ट्रार मदरसा शिक्षा परिषद की तरफ से जो भी हमें निर्देश प्राप्त होते हैं उस अनुसार निरीक्षण किया जाता है। अच्छा, जो मदरसा खेलार में है वो विभाग से मान्यता प्राप्त नहीं है। वहीं आखिर में हिंदी खबर ने झांसी जिले के अल्पसंख्यक अधिकारी मोहम्मद तारिक से बात की। उन्होंने बताया कि जिले में 35 मान्यता प्राप्त मदरसा संचालित है, जिसमें 5 एडेड मदरसा हैं, जिनको सरकार के मानकों के अनुसार चलाया जा रहा है। झांसी के बाद हमारी टीम ने यूपी के फिरोजाबाद जिले का भी जायजा लिया। यहाँ मदरसों की कुल संख्या 40 है, जिसमें एक सरकार द्वारा एडेड है। एडेड मदरसों में कुल 14 लोगों का स्टाफ है, जिसमें 3 क्लैरिकल और बाकी के शिक्षक हैं। बाकी 39 मदरसे मान्यता प्राप्त है, जिसमें सरकार की ओर से कोई फंडिंग नहीं दी जाती। फिरोजाबाद की जिला अल्पसंख्यक अधिकारी निधि सिंह की माने तो किसी भी बच्चे को वर्तमान में स्कॉलरशिप नहीं दी जा रही है और न ही कोई अवैध मदरसा यहाँ संचालित है। ये अराउंड 15 टीचर्स हैं, जिसमें से 2 या 3 स्टाफ भी हैं, बाबू में और रासी में, और टीचर बच्चे अराउंड 300 या 250 के आसपास। हालांकि जब हिंदी खबर ने अपनी पड़ताल को आगे बढ़ाया तो एक घर में मदरसा चलता हुआ मिला,
जिसमें बच्चे दीनी शिक्षा ले रहे थे। मदरसे में कोई भी बोर्ड नहीं लगा था। जब इस संबंध में वहाँ के मौलवी से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने ऑन कैमरा तो कोई बात नहीं की, लेकिन ऑफ कैमरा बताया कि हमारी फाइल मान्यता के लिए गई हुई है। मौजूदगी जिला अल्पसंख्यक अधिकारी फिरोजाबाद कार्यालय के बाहर। फिरोजाबाद में मदरसों की बात की जाए तो यहाँ पर कुल 40 मदरसे संचालित हैं, जिसमें एक मदरसा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, जबकि कई सालों से मदरसों के छात्रों को किसी प्रकार की स्कॉलरशिप नहीं मिल रही। जब हमने जिला अल्पसंख्यक अधिकारी से जिले में अवैध मदरसों के बारे में बात की तो उन्होंने इसमें अनभिज्ञता जाहिर की, लेकिन जब हिंदी खबर ने ग्राउंड जीरो पर जाकर मदरसों की पड़ताल की तो एक मदरसे में बच्चे तो जरूर पढ़ते मिले, लेकिन वहाँ पर कोई भी बोर्ड लगा हुआ नहीं था। हालांकि वहाँ का मौलवी कैमरे पर आने से मना करता है। फिरोजाबाद के बाद हमने रुख किया फर्रुखाबाद जिले का। यहाँ का हाल तो एकदम से गजब ही देखने को मिला। मदरसे पर ताला लटक रहा है, लेकिन कागजों में मदरसा चल रहा है। जब हमारी टीम ने जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी से बात करने की कोशिश की तो वो बहानेबाजी करने लगे और कहा कि साइट पर काम चल रहा है, इसमें कुछ बदलाव होगा, उसके बाद जानकारी दी जाएगी। हम इस समय जनपद मुख्यालय के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के ऑफिस में मौजूद हैं। जब मैंने इनसे फ़ोन लाइन पे बात की तो उन्होंने कह दिया मेरे पास कन्नौज जिले का अतिरिक्त प्रभार है, इसलिए 3 दिन बाद मिलेंगे। 3-4 बार कॉल करने के बाद इनसे आज तक मुलाकात नहीं हुई। जब मैंने लिस्ट लेने के संबंध में जब बात की तो कह दिया कि यूडाइस पर काम चल रहा है। माना जाता है कि जब लिस्ट नहीं मिल रही तो कहीं न कहीं सिस्टम में इतना बड़ा झोल है। लिस्ट मिलने से सिस्टम का झोल की पोल अगर खुल के आएगी तो कहीं न कहीं सिस्टम व सरकारी अमला इसमें कहीं न कहीं संलिप्त है। अगर इस संबंध में जब मैंने ज़मीनी हकीकत देखी तो वहाँ हकीकत कुछ और थी और कहीं न कहीं इसमें अल्पसंख्यक अधिकारी व जिले के आला अधिकारी भी इसमें संलिप्त हैं। यहाँ सरकारी दस्तावेजों के अनुरूप मदरसे में छात्र दिखाई नहीं दिए। वर्तमान समय में जनपद में 148 मदरसे पंजीकृत हैं और गैर मान्यता प्राप्त 37 मदरसे हैं। हिंदी खबर की टीम ने जनपद फर्रुखाबाद के नगर पंचायत शमशाबाद के मोहल्ला कोटला में सरकारी अभिलेखों में संचालित ज़ैड जमाल इस्लामिया शमशाबाद के नाम से संचालित मदरसे की पड़ताल की तो मदरसे में मौके पर ताले लटकते नजर आए और 117 छात्र अभिलेखों में पंजीकृत हैं। 3 शिक्षक और 5 कमरे दर्ज हैं। जानकारी करने पर मोहल्ले वालों ने बताया कि लगभग 1 साल से मदरसा बंद पड़ा है। वहीं कस्बे के मोहल्ला गढ़ी में चंदे से संचालित अबू बकार सिद्दीकी नाम से 2003 से मदरसा संचालित है, जिसमें धार्मिक शिक्षा दी जाती है और इसमें प्रबंधक की ओर से 80 छात्र पंजीकृत बताए गए और 4 शिक्षक छात्रों को शिक्षा देते हैं। वहीं नगर पंचायत नवाबगंज में सरकारी अभिलेखों में दर्ज मदरसा पहलवान मंसूरी पब्लिक स्कूल के नाम से संचालित है, जिसमें 415 छात्र पंजीकृत हैं और 13 कमरे दर्ज हैं। जो कागजों में संचालित तो है, लेकिन ज़मीनी हकीकत में इसमें ताले पड़े हैं। जब मोहल्ले वालों से बात की तो उन्होंने बताया ये 6 से 8 महीने पहले ही बंद हो गया था। ज़मीनी हकीकत की तस्वीर ये बयां करती है कि लाखों रुपए खर्च होने के बाद भी मदरसा बंद है। आखिर कहीं न कहीं सिस्टम में गड़बड़ झाला या झोल नज़र आ रहा है। और हिंदी खबर की टीम ने जब इसकी ग्राउंड रिपोर्टिंग की और जानकारी की तो पता चला है कागजों में 117 छात्र पंजीकृत हैं और 3 शिक्षक पंजीकृत हैं और 5 कमरे पंजीकृत हैं। कहीं न कहीं ये इतना बड़ा गड़बड़ झाला कहीं न कहीं सिस्टम की लापरवाही और लचर व्यवस्था की अनदेखी कर रहा है। अबू बकार सिद्दीकी मदरसे के प्रबंधक मुफ्ती जफर अहमद कासमी क्या कुछ कहते हैं वो भी सुनिए। 2003 से जो है एक धार्मिक मदरसा चला रहा हूँ। यहाँ तकरीबन जो है 80 के करीब बच्चे हमारे यहाँ कुरान की और धर्म की शिक्षा हासिल करते हैं। अपनी जमीनी पड़ताल को आगे बढ़ाते हुए हिंदी खबर की टीम पहुंची बरेली। धार्मिक स्थलों के लिए प्रसिद्ध बरेली शहर में एक समय 500 से अधिक मदरसे संचालित हो रहे थे, लेकिन सरकार की सख्ती के बाद जांच पड़ताल और कागजों की खानापूर्ति की जटिलताओं के चलते कई मदरसे बंद हो गए। इसके विपरीत कई मदरसे सरकार के मानकों के अनुरूप होने की वजह से आज भी संचालित हो रहे हैं। इन मदरसों में धार्मिक शिक्षा अरबी, उर्दू और फारसी के अतिरिक्त हिंदी, अंग्रेजी और गणित के साथ साथ विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल और अन्य विषयों की शिक्षा दी जाती है।
ऐसे मदरसों की संख्या लगभग 400 है, जबकि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अनुदानित मदरसों की संख्या 5 है, जिनमें मदरसा मज़र-ए-इस्लाम, दरगाह आला हजरत, मदरसा जामिया नूरिया, बाकरगंज, इशाअत उल उलूम, सराय खाम, मदरसा जामिया मेहंदिया, कस्बा सैंथल और मदरसा अशफाकिया पुराना शहर शामिल हैं। बंद हुए लगभग 125 मदरसों को संचालित करने वाले संचालक मदरसा बंद करके अपनी आजीविका चलाने के लिए दूसरे दैनिक कार्यों में व्यस्त हो गए। सरकार की कसौटी पर खरा उतरने वाले लगभग अभी जो नया कानून आया है मदरसों के ताल्लुक से, तो उस सिलसिले में उन मदरसों को बंद किया जा रहा है जो मान्यता प्राप्त नहीं है। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को बंद किया जा रहा है। बाकी जो मान्यता प्राप्त हैं, चाहे वो तहतानिया वाले हों, फ़ौक़ानिया वाले हों, आलिया हों या उच्च आलिया हों या ग्रांटेड हों, तो इन मदरसों को नहीं बंद किया जा रहा है। ये मदरसे सुचारू रूप से चल रहे हैं और इन पर कोई नोटिस नहीं दिया गया है। बाकी जिनकी बिल्डिंगें ग्राम समाज की ज़मीन पर हैं या फिर जिन्होंने बिल्डिंग बनाई है अपनी ज़मीन पर मगर मान्यता नहीं मिल पाई है। हमारी टीम ने जिला अल्पसंख्यक अधिकारी से बात करने की भी कोशिश की, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। हम मौजूद हैं जिला अल्पसंख्यक अधिकारी के ऑफिस के बाहर। इनसे कई बार बातचीत करने का प्रयास किया गया, जानकारी जुटाने की कोशिश की गई कि ज़िले में कितने मदरसे हैं, कितने बंद हुए हैं और क्या चल रहा है, लेकिन उन्हें कोई जानकारी नहीं दी। कई बार फ़ोन किया गया, उनसे भी कोई इनपुट नहीं मिला। इसके बाद में स्टाफ से जानकारी जुटाने की कोशिश की गई कि कुछ तो बता दीजिए, कुछ तो बताइए कि ज़िले में क्या है, कितने मदरसे हैं, लेकिन किसी ने ये बात करने से मना कर दिया। इसके बाद हमारी टीम ने उनको एक मैसेज किया और मैसेज पर ये दिखाना चाहूँगा कि उनसे पूछा कि कितने मदरसे हैं, क्या है क्या नहीं है। मैसेज देखने के बाद भी उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी। इससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है, जिससे बारे में बोलने से जिला अल्पसंख्यक अधिकारी बच रही हैं। और आखिर में हिंदी खबर की टीम ने बदायूं में अनुदानित मदरसों का रियलिटी चेक किया। हमारी पड़ताल में दोनों अनुदानित मदरसे संचालित मिले। यहाँ मदरसों की इमारत और साफ सफाई व्यवस्था भी चाक चौबंद दिखी। हालांकि दोनों मदरसों में स्टाफ और प्रिंसिपल ने ऑन कैमरा बात करने से इनकार कर दिया। मौलवी टोल स्थित अनुदानित मदरसा आलिया कादरिया में प्राइमरी, जूनियर और आलिया की तालीम 366 बच्चे पा रहे हैं। घंटाघर स्थित अनुदानित मदरसा शमशुल उलूम में तालीम 202 छात्र पा रहे हैं। बदायूं में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी का ट्रांसफर होने के बाद अभी तक दूसरे अधिकारी ने चार्ज नहीं संभाला है, लेकिन जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय के कर्मचारियों ने बताया कि बदायूं जिले में कुल मदरसों की संख्या 242 है, जिनमें 214 मदरसे पोर्टल पर लॉक है। किन्हीं कारणों से 28 मदरसे पोर्टल पर लॉक नहीं हो पाए। जिले में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की संख्या 39 है, जिनमें 25 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं और 14 गैर मान्यता प्राप्त मकतब हैं। मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त मदरसे जो संचालित किए जा रहे हैं, उनकी धरातल पर क्या स्थिति है, यही जानने के लिए हम बदायूं के मौलवी टोला स्थित मदरसे पर पहुंचे हैं। क्योंकि बदायूं में 2 अनुदानित मदरसे हैं, जिनमें ये है मदरसा आलिया कादरिया। जो पीछे आप देख रहे हैं, ये मदरसा आलिया कादरिया है और यहाँ छात्रों की संख्या 384 बताई जा रही है। तो यूपी के इन 5 जिलों के मदरसों की पड़ताल में हमने पाया कि कहीं मदरसे नियमों के अनुरूप चल रहे हैं, तो कहीं नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इस पड़ताल के पीछे का हमारा मकसद है यूपी में संचालित मदरसों की असल हकीकत को सामने लाना, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। तो दिल्ली में पूर्व केंद्रीय मंत्री